भक्ति काल के प्रसिद्ध संत और कवि कबीर जी, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर दिया है, जैसा कि लोगों द्वारा कहा जाता है। तो दर्शकों आपको बता दें कि जिस स्थान पर हम मौजूद है ये शाहपुरा जिला जो राजस्थान में पड़ता है, और इस बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये श्री राम टाकीज यहाँ पर जो यहाँ का लोकप्रिय टाकीज है। और इस स्थान पर आपको बता दें कि आज हॉलीवुड व बॉलीवुड की फिल्मों की प्रदर्शन के बजाय यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक सत्संग का वो आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ सज्जन उपस्थित है, तो उनसे हम बात करेंगे इस सत्संग के विषय में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है सर, आप कहाँ से हैं? श्यामदास आमले कला से हैं। तो सर आज यहाँ पर हमने सुनने में आया कि यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर हॉलीवुड व बॉलीवुड फिल्मों का प्रदर्शन होता है असली में। तो यहाँ पर इस प्रकार के सत्संग से क्या प्रेरणा, क्या संदेश समाज को दिया जा रहा है? सर साहेब, ये यहाँ से ये प्रेरणा दी जाती है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, शास्त्र अनुकूल ज्ञान बताते हैं। जहाँ पे हॉलीवुड की फिल्में चलती है वहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और ज्ञान, शास्त्र से ज्ञान दिखाते हैं और फुल पर्दे पे फुल प्रोजेक्टर द्वारा दिखाया जा रहा है और वेद गीता पुराण से सब सत्य ज्ञान दिखाते हैं। ये पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसे सत्संगों के माध्यम से समाज को क्या प्रेरणा दी जा रही है, क्या बदलाव के जो हम समझ सकते हैं कि परिवर्तन आ सकता है ऐसे मतलब कार्यक्रमों के आयोजन से? सर साहब, इनसे एक तो नशा मुक्त होता है और एक दहेज मुक्त होता है। जो प्राणी एक मृत्यु बोझ करते हैं उस पे जो ऋण पे चढ़ जाते हैं, तो उसके लिए हर आदमी के लिए शिक्षा देते हैं कि भाई कम खर्चे के अंदर शादी हो जाए, कम खर्चे के अंदर ये काम हो जाए। तो ये सब ज्ञान परमात्मा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, और कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है जो मृत्यु बोझ करो, वो करो, ये करो। कोई जो आधुनिक ढोंग कर रहे हैं, जो पंडित बता रहे हैं, उस ढोंग को परमात्मा बंद कराते हैं। सर धन्यवाद। सर साहिब, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर आज वाकई सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। विश्वास नहीं होता हमें भी कि जहाँ पर हॉलीवुड व बॉलीवुड फिल्मों का बोलबाला रहता है सिनेमा घरों में, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या वाकई सत्संग का आयोजन इस सिनेमा घर में किया जा रहा है? तो हम अंदर चलकर वो भी पूरी कवरेज आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये शराब सूद निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? जैसा कि दर्शकों आपने देखा है कि यहाँ पर सिनेमा घर में हम जैसे ही इंटर हुए तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का वाकई आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन सिनेमा घर की स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया जा रहा था। लगभग सत्संग का अवसान हो चुका है, सत्संग खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ सज्जन है तो उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सत साहेब। सर आपका क्या परिचय, हमारे दर्शकों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। राजकमल दास, रिटायर्ड पुलिस डिपार्टमेंट, गांव पंडेर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। अच्छा, आप पुलिस सेवाओं से निवृत्त हो? जी हाँ, पुलिस से रिटायरमेंट हूँ, पुलिस से रिटायरमेंट हूँ जी। तो आप बताइए कि यहाँ पर जैसे कि आमतौर पर हम देखने पे आता है कि यहाँ पर फिल्में ही चलती है, वो चाहे हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, तो ये आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि आज की दुनिया की नई जनरेशन है, उनको आध्यात्मिक सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है। जो आज के युग में, जो आज के समय में जो आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी बता रहे हैं, विश्व में कोई नहीं बता रहा है। अच्छा, संत अन्य भी है, वो भी ज्ञान दे रहे हैं और उनके भी फॉलोअर है, शिष्य है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुनते हो, उनके ज्ञान को ही तवज्जो क्यों देते हो? क्योंकि जो धार्मिक, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसारी ज्ञान दे रहे हैं और उनको ज्ञान लेने से प्रत्येक भक्त को फायदा मिल रहा है। वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, जो आज के युग में शायद विश्व में कोई नहीं बता रहा है। अच्छा, तो हमारा आपसे भी प्रश्न है,
आज यहाँ पर जहाँ पर फिल्मों का जो अनुभव जो लोग देखते हैं, यूथ पीढ़ी भी देखती है, युवा वर्ग भी देखते हैं, यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी जो पसंदीदा फिल्में होती है उनको देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आज आपने सत्संग देखा है, किस प्रकार के अनुभव रहे, थोड़ा दर्शकों को बताइए। सत्संग में इस प्रकार का अनुभव रहा कि फिल्मों में केवल मनोरंजन और मन को ही मतलब वो बढ़ावा देते और समाज में उससे मतलब दुष्प्रभाव फैलता है। जैसा समाज देखता है वैसे ही आचरण करता है। अच्छा, क्या दुष्प्रभाव फैलता है फिल्मों में? जैसे उसमें नंगे नाच, इस प्रकार की अश्लीलता फैलाई जाती है, समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और सत्संग के अंदर परमात्मा का सत्य ज्ञान दिया जाता है, उससे मतलब जो भी सत्संग सुनते हैं परमात्मा का, तो उनके अंदर परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा होती है और सत्य कर्म पर चलने के लिए प्रेरित होता है। तो सत्संग में क्या क्या दिखाया गया, क्या प्रमाण दिए गए? सत्संग में सभी जैसे हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, चारों वेद, गीता जी, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ, उनके अनुसार जो साधना है उनमें क्या लिखा है, कौन भगवान है, क्या विधि है, वो संत रामपाल जी महाराज सही विधिवत साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू संत है, वेद और गीता कोई तवज्जो उनको देनी चाहिए, फिर वो बाइबल, कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब का सहारा क्यों ले रहे हैं, इन सब का सहारा क्यों ले रहे? देखो जी, तत्वदर्शी संत होता है वो विश्व में केवल एक ही संत होता है, और विश्व के जो मालिक है पूरा संसार का वो भी एक ही होता है। और सभी ज्ञानों का सहारा वो शास्त्रों का जनता को प्रमाण के लिए लेना पड़ता है कि भी सभी शास्त्रों में कबीर ही परमात्मा है और प्रमाणित ज्ञान ही सत्य ज्ञान होता है, इसलिए शास्त्रों को प्रमाण जनता को दिखाने के लिए लिया जाता है। अच्छा, तो आपने भी पहले कहीं सुना है कि कबीर साहिब जी भगवान है, या संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने के बाद ही समझ आया कि वाकई कबीर साहिब भगवान है? पहले तो हमें पता नहीं था कि कबीर साहिब भगवान हैं, हम भी एक संत रूप में ही मानते थे, लेकिन उनकी वाणियाँ कभी सुनते हैं या पढ़ते तो बहुत अच्छी लगती है, आत्मा को झकझोर देती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जब प्रमाण दिया और देखा, उनके सत्संग सुनने से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया वो मतलब वेद, गीता, पुराण, उनमें सब में कबीर परमात्मा के नाम रोशन किया। और जिन भी महापुरुषों को परमात्मा मिले, जैसे नानक जी, दादू जी, रविदास जी, उन्होंने अपनी वाणी में प्रमाण किया है कि कबीर ही परमात्मा। जैसे गरीबदास जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रतिनी भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। दादू साहब ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नीर, कबीर सिरजनहार। ऐसे कई महापुरुष है जिन्होंने अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर का ही जिक्र किया। जैसे तो बुजुर्ग भी यहाँ पर सत्संग में उपस्थित हुए, तो उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लादू जी, कहाँ से हो? बड़ी कुंडे से। अच्छा, आप सत्संग में आए हो यहाँ पर, कैसा लगा सत्संग? बहुत बढ़िया लगा साहब। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये ज्ञान किसने सुनाया आज सत्संग में? आज ज्ञान बहुत बढ़िया सुनाया। किसने सुनाया है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान सुनाया है। हाँ जी। दूसरे लोग जो आपको इस चैनल के माध्यम से देखते हैं, तो उनको क्या कुछ बोलना चाहोगे? गुरु जी के सत्संग में आओ, देखो, जुड़ो, बस यही। तो कल्याण हो जाएगा इस ज्ञान से? ओ, कल्याण हो जाएगा। आओ, पक्का? पक्का। धन्यवाद। धन्यवाद।